गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, सेकेंड ईयर आप लोगों के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है दैट इज द कंकाल, है ना। कंकाल में हम लोगों ने काफी हद तक स्टडी भी कर लिया है सर। आज हम बात करने वाले हैं स्केलेटन ऑफ स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश की अगर हम बात करते हैं क्लास, तो स्टारफिश कैसा एनिमल होता है? दिस इज अ, ये आता है आपका फाइलम इकाइनोडर्मेटा में, है ना। स्टारफिश को हम और किस नाम से जानते हैं? एस्टेरियास के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्या होगा सेकंड ईयर कि आप लोगों के में स्केलेटन ऑफ स्टारफिश की जगह स्केलेटन ऑफ एस्टेरियास के नाम से भी आ सकता है। तो वो सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी होंगी। जैसे ठीक है, आप लोगों को याद रखना होगा कि भाई एस्टेरियास मतलब क्या है और आपको इसमें क्या लिखना है। तो ये जो स्टारफिश होती हैं ये जनरली होते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। क्या होते हैं? इकाइनोडर्मेटा में जो एनिमल्स होते हैं दैट इज द ड्यूटेरोस्टोम्स। आप लोगों को शायद ये सब चीज क्लियर होगी ड्यूटेरोस्टोम क्या होता है। सेकेंड ईयर जिसे पता नहीं है चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बता दिया जाएगा। ठीक है, पता होना जरूरी है कि ड्यूटेरोस्टोम्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इसके स्केलेटन, इसके कंकाल के बारे में। तो कंकाल, इसका जो कंकाल होता है स्टारफिश का, जनरली आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से होता है। हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने जनरली स्टारफिश देखी होगी, तो स्टारफिश जो है ना उसकी जो सरफेस होती है, ठीक है, वो देखने में लगती है थोड़ी सी स्पाइनी टाइप। कैसी दिखती है? स्पाइनी। स्पाइनी मतलब जिसमें स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, इसमें थोड़े से कांटे निकले रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की डर्मिस जिसमें प्रेजेंट रहती है उसे हम बोलते हैं स्पाइनी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्केलेटन ऑफ स्टारफिश की। मैम चैट बॉक्स में नहीं किसी का रिप्लाई आया है क्या? मैंने पूछा ड्यूटेरोस्टोम्स क्या होते हैं, नहीं आया ना। मुझे जरा बच्चों के नाम बताएं, आप हटना जरा दिखाएं आप। HP संतोषी, Vivo 1938। हाँ भाई, तीनों में से किसी को पता नहीं है कि ड्यूटेरोस्टोम्स क्या होते हैं या सबको पता है? जल्द से जल्द, या तो पता है, गुड, ये हुई ना बात, है ना। इसी तरह से जवाब दिया करें क्योंकि ये ड्यूटेरोस्टोम थोड़ा इजी भी होता है, साथ में इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है ना? गुड, चलो अच्छी बात है भाई, नॉलेज होना जरूरी है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने डायरेक्ट स्टारफिश के स्केलेटन के बारे में। तो उसका स्केलेटन जो होता है बहुत स्पाइनी टाइप का होता है।
ठीक है, आप लोगों ने जनरली सुना होगा, अब ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे इसका एक्सोस्केलेटन है। क्या है? देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये इसका एक्सोस्केलेटन है, मतलब इसका बाह्य कंकाल लग रहा है, क्योंकि बाह्य कंकाल भी तो क्या होता है, जो शरीर के बाहर पाया जाता है। एक ऐसा कंकाल जो शरीर के बाहर पाया जाता है उसे हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। अभी देखने में तो ऐसे ही लग रहा है स्पाइनी है, तो शायद ये एक्सोस्केलेटन है ना। लेकिन क्लास, किसी भी जंतु का जब हम एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं तो उसे हमेशा एक्टोडर्मल सेल्स जो होती हैं, मतलब एक्टोडर्मल कोशिकाएं, वो ही उसे बनाती हैं। आपने जनरली सुना होगा मॉलस्क वगैरह में शेल वगैरह निर्माण होता है, उसको मेंटल ही तो सीक्रेट करके बनाता है हमेशा। आपने पाइला वगैरह पढ़ा है तो उसमें, है ना। अब जनरली होता क्या है क्लास, एक्सोस्केलेटन का निर्माण करती है एक्टोडर्मल सेल्स। लेकिन मैंने यहाँ टर्म लगा दिया लेकिन, स्टार फिश का ये जो स्केलेटन है, ये जो कंकाल है ना, आपको ये स्पाइनी टाइप का जो कंकाल नजर आ रहा है, इसे बना देती हैं जो ब्रूडियम मीसोडर्म। इनका विकास किससे होता है? ब्रूडियम मीसोडर्मल सेल से होता है। ठीक है, तो इस चीज के आधार पर हम ये कहेंगे कि मीसोडर्मल सेल से अगर इसका निर्माण हो रहा है तो इट मींस कि ये क्या है, दिस इज नॉट अ एक्सोस्केलेटन, ये है आपका एंडोस्केलेटन। कैसा है ये? एंडोस्केलेटन है। समझ में आ रहा है? देखने में तो क्लास में बात को फिर रिपीट कर देती हूँ, देखने में तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बाहर की तरफ से स्पाइन्स है, लेकिन ये कभी भी बाहर की तरफ नहीं होते हैं स्पाइन्स। ये हमेशा, भाई देखने में तो ऐसा लग रहा है ना एक्सोस्केलेटन है, अगर ये एक्सोस्केलेटन होता तो इसका निर्माण कौन करता? इसका निर्माण करते एक्टोडर्मल सेल्स। लेकिन कभी भी स्टारफिश में एक्टोडर्मल सेल्स कभी भी इनका निर्माण नहीं करती, इनका निर्माण करती है ब्रूडियम मीसोडर्मल सेल्स जो होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो कौन, हाँ भाई, इसका जो निर्माण करता है कंकाल का, वो कौन करता है? ब्रूडियम मीसोडर्मल सेल्स करती है, इसीलिए हम कहते हैं एंडोस्केलेटन है इसका। तो इसी चीज के बेसिस पर ये कहा जाता है कि स्टारफिश में सिर्फ और सिर्फ एंडोस्केलेटन ही पाया जाता है, उसमें एक्सोस्केलेटन मतलब बाह्य कंकाल नहीं होता। ठीक है, अब बात आ जाती है इनके कंकाल के बारे में। तो इनका कंकाल जो है वो होता है, मतलब वो बना होता है ऑसिकल, जी ठीक है, ऑसिकल एंड स्पाइन का। ठीक है, मतलब विधि खांच और शूल, या फिर शूट बोलते हैं इन्हें हम, स्पाइन्स को। ठीक है, तो इसका जो एंडोस्केलेटन है उसका निर्माण कौन करता है? ऑसिकल्स, और स्पाइन्स इसका निर्माण करते हैं। स्पाइन्स की वजह से ये थोड़ा सा ऐसा लगता है दांतेदार है क्या, थोड़ा सा इसमें जो स्पाइन्स निकले रहते हैं ना, वो इसी की वजह से निकले रहते हैं, स्पाइन्स वगैरह ऑसिकल्स वगैरह जो उसमें प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, यहाँ तो बात रही क्लास इनके इन सब के बारे में कि भाई कैसा एनिमल है, और साथ में इनका इसमें एक्टोडर्मल सेल से होता है और मीसोडर्मल सेल से होता है, सारी बात रही। अब क्या करना है, सपोज कीजिएगा मैं अगर इनकी ये एक आर्म, ये और ये, इन दोनों आर्म की एक एक लेयर जो है वो हटाऊं, तो मुझे क्या चीज देखने को मिलेगी? है ना, कुछ तो भाई अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन होंगे वो सब चीजें तो मुझे देखने को मिलेंगे ना। तो चलें फिर हटा देते हैं इनका ये पार्ट और देखते हैं क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी।
हाँ भाई सेकेंड ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये जो डायग्राम आपके सामने है, ये है आपका स्टारफिश का, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों आर्म्स पर से इसकी एक एक लेयर हटा दी, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर हमें दो गोनेड, ठीक है, दो गोनेड, एक स्टमक और आपके दो पाइलोरिक सीकम। फिर से बता रहे हैं, इसमें हमें क्या क्या चीज देखने को मिली है, एक स्टमक, ये रहा स्टमक, ठीक है, और साथ में दो गोनेड, यहाँ पर ये गोनेड दिख रहे हैं दो बड़े बड़े से, ये दो गोनेड, और साथ में ये एक पेयर पाइलोरिक सीकम, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ी देर पहले ही बताया कि इसमें इसका जो स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, ऑसिकल और स्पाइन्स का बना होता है। इसमें ये जो ऑसिकल्स होते हैं ये हमेशा इस टाइप के उसमें रहते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है, प्लेट का फॉर्म होता है। लेकिन जब ये दो प्लेट आपस में जुड़ती है ना तो कुछ ये फॉर्म बनाती है, ठीक है, वी की शेप की होती है। लेकिन ये वी जो है इसको थोड़ा सा मैं उल्टा कर दूं तो कुछ इस फॉर्म में, ठीक है, किस फॉर्म में होंगी ऑसिकल्स, हमेशा वी के फॉर्म में होंगी। या मैं ये कहूं जैसे आप लोग हट बनाते हो, हट, ठीक है, तो जैसे ये ऊपर की तरफ से छत हमेशा क्या है, जॉइंट रहती है या जुड़ी हुई अवस्था में रहती है, ठीक है, तो ये उस फॉर्म में हमेशा एक प्लेट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं अम्बुलेक्रल प्लेट। ये दिख रहा है, ये अम्बुलेकर प्लेट, ये देखिए ये दिख रही है, यहाँ पर ये एक प्लेट्स के रूप में व्यवस्थित रहती हैं ऑसिकल्स, जो किस फॉर्म में रहेंगी, हमेशा वी के फॉर्म में, या हम ये कहें एक झोपड़ी के उसमें छत पर हमेशा जुड़ी हुई रहती हैं, उस फॉर्म में हमेशा ये उपस्थित रहती हैं अम्बुलेकर प्लेट। इसमें मैंने एक चीज और बनाई हुई है स्पेशल, दिस इज अ मैड्रोपोराइट। ये मैड्रोपोराइट के बारे में हमने पहले भी स्टडी किया था। मैड्रोपोराइट का काम कहाँ होता है, मैड्रोपोराइट का काम होता है आपका, जैसे पानी वाला जो भी इसके अंदर जाता है, ठीक है, तो फीडिंग वगैरह के टाइम में इसी के थ्रू जाएगा, मैड्रोपोराइट के थ्रू। इसमें एक खास लक्षण पाया जाता है एकाइनोडर्मिटा का स्टारफिश में। क्या होता है खास लक्षण, कि इसमें पेडिसिलेरिया ही पाई जाती हैं, है ना, पाए जाते हैं ना। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की फर्स्ट बुक में पढ़ा भी होगा कि इसमें पेडिसिलेरिया पाए जाते हैं। ये पेडिसिलेरिया होते क्या है, ये पेडिसिलेरिया इसमें कुछ स्पाइंस का शूक प्रेजेंट रहते हैं जो हमेशा ट्रायंगुलर शेप में रहेंगे। मैं इन्हें कहूँ कि ये होते हैं कुछ कुछ कैंची के जैसे, सीजर्स होती है ना, कैंची के जैसे होते हैं। इनका काम क्या होता है, आप लोगों ने तब भी पढ़ा होगा कि ये इनके शरीर पर कहीं पर भी कोई भी सूक्ष्म जीव या फिर कोई भी एल्गी वगैरह कुछ भी गंदगी लग जाती है, तब ये अपने पेडिसिलेरिया की ही हेल्प से उनको हटाने का काम करते हैं, लाइक दिस, ठीक है, उनको छुड़ाते हैं ना जब, तो वहां पर ये स्पाइंस जो है, ये स्पाइनी स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं, पेडिसिलेरिया, वही वहां पर काम आता है जब भी इसकी बॉडी पर कोई भी ऐसी चीज आकर लग जाती है उस वक्त। क्लियर है। अब अगर हम बात करें स्पाइंस की, तो यस, उसकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट रहता है, पूरी होल बॉडी पर स्पाइंस। स्पाइन की वजह से ही ये कैसी दिखती है, स्पाइनी स्ट्रक्चर में नजर आएगी ये, ठीक है। ट्यूब फीट तो आप जानते ही हैं, ट्यूब फीट किसमें काम आता है ना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात रही आपकी स्केलेटन ऑफ स्टारफिश। क्लियर हुआ, पहली बात तो ये। सेकेंड ईयर, पहले आप बताएं मुझे, क्लियर हो गया ये? गुड, आगे चलते हैं फिर हम। हाँ, अब हम बात करेंगे अपने
सिलिकी बाह्य कंकाल मतलब सिलिशियस एक्सोस्केलेटन की। ये सिलिशियस एक्सोस्केलेटन जो होता है क्लास, ये जनरली आप लोगों को देखने को मिलेगा संघ पॉरीफेरा की एक क्लास होती है, वर्ग। हेक्साएक्टिनिडा। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, हेक्साएक्टिनिडस के जो मेंबर्स होते हैं उन पर सिलिका का बाह्य कंकाल पाया जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक टर्म अब जोड़ दिया है, लेकिन सिर्फ पॉरीफेरा के ही हेक्साएक्टिनिडा के सदस्यों पर नहीं पाया जाता, इसके अलावा किन पर और पाया जाता है? संघ प्रोटोजोआ की वर्ग। आप वर्ग बाद में बात करना, आप बात करो पहले डायरेक्ट गढ़ की। संघ प्रोटोजोआ का एक गढ़ होता है जिसे हम बोलते हैं रेडियोलेरिया, ठीक है। संघ प्रोटोजोआ का एक गढ़ होता है रेडियोलेरिया, उन पर भी सिलिका का बाह्य कंकाल पाया जाता है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो है वो संघ पॉरीफेरा ना होकर संघ प्रोटोजोआ का रेडियोलेरिया है, ठीक है। आपको इसकी स्टडी नहीं करनी, आपको स्टडी करनी है रेडियोलेरियंस के बारे में। तो चलें फिर स्टडी कर लेते हैं हम। शेल्स ऑफ रेडियोलेरियन, ठीक है। तो अगर हम बात करें अपने शेल्स ऑफ रेडियोलेरियन के बारे में, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। रेडियोलेरियन के कवच, ठीक है, शेल्स ऑफ रेडियोलेरियन। तो अब ये रेडियोलेरियन कौन होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो रेडियोलेरियन जो जंतु होते हैं वो संघ प्रोटोजोआ के वर्ग सार्कोडेना का गढ़ रेडियोलेरिया के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं रेडियोलेरियन। क्या कहते हैं उन्हें? हम रेडियोलेरियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लास होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। रेडियोलेरियन कौन होते हैं? रेडियोलेरियन संघ प्रोटोजोआ की क्लास सार्कोडेना। सार्कोडेना में कौन आता है? अमीबा आता है ना। तो सार्कोडेना का एक गढ़ होता है रेडियोलेरिया। तो रेडियोलेरिया में जो जंतु पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेडियोलेरियन, ठीक है। तो आपको यहाँ किसकी स्टडी करनी है? उन्हीं रेडियोलेरियन के ऊपर जो बाह्य कवच पाया जाता है उन्हीं के बारे में आपको यहाँ स्टडी करनी है। तो चलें क्लास, इससे पहले हम स्टडी करें, आप एक बार रिजॉइन करें प्लीज।